नमस्ते दोस्तों। आज हरतालिका तीज है, एक त्योहार जो सिर्फ व्रत नहीं, एक त्याग का संकल्प है, एक प्रेम कहानी नहीं, एक आत्मिक बंधन की परंपरा है। जब देवी पार्वती ने अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया, तब उन्होंने ना जाने कितने जन्म तपस्या और त्याग का मार्ग चुना। और आज भी हर नारी उस पथ को पूर्ण श्रद्धा से पूरा करती है। ना पानी, ना भोजन, ना थकान की शिकायत, सिर्फ श्रद्धा, सिर्फ प्रेम। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जब नीयत साफ हो, मन निर्मल हो और भक्ति बहुत गहरी हो, तो शिव जैसा शांत और समर्पित साथी भी हमें मिलता है। इसलिए आज हरतालिका तीज के पवित्र अवसर पर एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो श्रद्धा से भरी हुई है, माँ पार्वती के त्याग और प्रेम की कहानी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्रत की जो सिर्फ शारीरिक नियम नहीं, एक आत्मिक तपस्या है, हरतालिका तीज। कहानी शुरू होती है हिमालय की गुफाओं से, वो जगह जहाँ माँ पार्वती ने जन्म लिया, राजा हिमवान के घर। उनका मन तब से भगवान शिव के चरणों में लगा था। बचपन से ही उन्होंने शिव को अपना पति मान लिया था, लेकिन समय के साथ राजा हिमवान ने उनका विवाह विष्णु जी के साथ करने का विचार किया। पार्वती जी रो पड़ी। उन्होंने कहा, मैंने शिव को ही अपना पति माना है और उन्हीं के लिए जीवन भर तपस्या करूंगी। और तब हुआ हरतालिका तीज का जन्म। हरित का अर्थ अपहरण होता है और तालिका का अर्थ होता है सखी या सहेली। पार्वती जी की एक सहेली ने जब ये सुना कि उनका विवाह किसी और से हो रहा है, तो उन्होंने पार्वती जी का अपहरण कर लिया और उन्हें लेकर चली गई घने वनों में, जहाँ पार्वती जी ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी। माँ पार्वती बिना जल के, बिना अन्न के भगवान शिव के व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। भगवान शिव की पूजा के फलस्वरूप भगवान शिव का सिंहासन हिल उठा। भगवान शिव माँ पार्वती को दर्शन देने आए और उनसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुनकर माँ पार्वती लज्जित भाव से प्रार्थना करने लगी। आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर भगवान शिव ने एवमस्तु कहा और इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद माँ पार्वती के पिता हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय माँ पार्वती अपनी सहेली के साथ भगवान शिव की बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। मंत्रीगण सहित हिमांचल माँ पार्वती के दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे। बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है।
जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने ग्रह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर माँ पार्वती ने कहा, पिताजी, मेरा विवाह आपने भगवान विष्णु जी के साथ तय कर दिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण का विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री, तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती भई कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में माँ पार्वती का विवाह वेद विधि के साथ महाराजा हिमांचल व महारानी मैना ने भगवान शिव के साथ कर पुण्य अर्जन किया। जिस सहेली ने माँ पार्वती को हरण कर हिमालय की गुफा में रख तीज व्रत पूर्ण कराया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। हरितालिका व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। तब से हर साल भक्तों ने इस व्रत को श्रद्धा से मनाया। हर नारी, चाहे कन्या हो या विवाहित, ये व्रत रखकर पार्वती जी की त्याग और भक्ति को याद करती है और शिव जैसा सार्थक, शांत और समर्पित साथी प्राप्त करने की प्रार्थना करती है। ये व्रत एक याद है कि सच्चा प्रेम कभी आसान नहीं होता। उसमें होता है त्याग, तपस्या और अनेक जन्म तक का विश्वास। आज भी जब एक नारी बिना जल के, बिना भोजन के इस व्रत को रखती है, तो वह केवल एक परंपरा नहीं निभा रही होती, वो अपने प्रेम, विश्वास और धर्म की सबसे ऊंची मिसाल रख रही होती है। तो चलिए आज के दिन हम भी माँ पार्वती जी की तरह विश्वास, प्रेम और त्याग का संकल्प लें। हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति।